आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनते हुए। और फ्रॉम द बिगनिंग अर्ली मॉर्निंग से ही जब फोटो सेशन स्टार्ट हुए, फोटोग्राफ्स आने शुरू हुए व्हाट्सएप पे, तो उस समय से ही समझ में आ गया था कि प्रोग्राम कितना उत्कृष्ट क्वालिटी का होने जा रहा है, बहुत ही एक नया एक स्टैंडर्ड सेट होने जा रहा है। तो बहुत बहुत बधाई जितने भी आयोजक ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, जो भी कोर टीम जिसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसको बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे बीच बीच में हम लोग शेयरिंग के लिए आएंगे, इसमें अगर हम लोग आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार, जो अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था उसके बीच में पुलिस आ गई, इस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखते हुए सारी चीजों को। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और ऑन पेशी की जर्नी बहुत ही शानदार मेरी भी अभी तक रही है। और इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमें वो दिन याद आता है जिस दिन हम लोग ऑन पेशी परिवार में आए थे, लगभग लगभग 8 नवंबर 2019 को, जब मैं ऑन पेशी परिवार में आया था और एज ए फाउंडर, प्राउड फाउंडर जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज जैसी चीज लगी थी मुझे। जिसने भी मुझे स्पॉन्सर किया मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जर्नी को उस समय तक हमने जिस तरीके से लिया था, वो मैं ईमानदारी से आपसे कहना चाहूंगा, उस समय हमने ये लिया था कि हमें सिर्फ फाउंडर बनना है और कुछ नहीं करना है। फाउंडर बनने से ही बहुत कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाले हैं। तो वो जर्नी एक एवरेज वे में स्टार्ट हुई थी, बहुत ही एवरेज वे में। और जब ये पता चला बाद में 3 and 3 के बारे में पता चला, तो हमें लगा कि नहीं, चलो 3 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। और 3 अगर इंट्रोड्यूस होंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। सो एक एवरेज वे में हम लोगों ने, मेरे कहने का मतलब है, एक एवरेज माइंडसेट के साथ, एक एवरेज वर्किंग स्टाइल के साथ हमने काम शुरू किया। आपको बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे और खुशी भी हो रही है कि जब हमने एवरेज वे में स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे सवाल आते थे, बहुत सारा कंपटीशन होता था हमारा। मतलब जब भी कोई भी किसी से भी कंपैरिजन कर लेता था ऑन पैसे का। और जब जर्नी स्टार्ट हुई, वेबिनार की ऑनलाइन सेशंस हमने लेने चालू किए, तो हम एवरेज से गुड पर आ गए। और जब एवरेज से गुड पर आ गए, तो बड़ी एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ये आया कि कंपटीशन कम होता चला गया, फिर क्वेश्चंस कम होते चले गए, क्लैरिटी बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे हम लोग गुड से वेरी गुड और वेरी गुड से एक्सीलेंट पे आ गए। आज बड़े प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि एस सोफार सर, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सीईओ हैं, उनकी गाइडलाइन में हम लोग आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट में आ चुके हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे हम एक्सीलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट में आए, कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में। हम अब ऑन पे से खुद सबका कंपटीशन बनकर बैठ गया है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी या डिजिटल मार्केटिंग की बात होगी, तो बिना ऑन पेसिव का नाम लिए वो बात हो ही नहीं सकती है। हमने इतना बड़ा एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि आज हम किसी परिचय के मोहताज नहीं। और फाइनली मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि आज मैं जब भी किसी से ऑन पेसिव की बात करता हूँ, देयर इज ए नो कंपटीशन। वहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम दिखाई देते हैं। तो ये जर्नी एक छोटे से ड्रीम से स्टार्ट हुई, फिर विजन में बदली, विजन के बाद गोल बने, गोल के बाद हमने बड़े लेवल की स्ट्रेटेजीज तैयार की और उन स्ट्रेटेजीज को हमने एग्जीक्यूट किया। स्लोली 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 हमने अपने काम को बढ़ाते चले गए। ऐसे कई प्रोग्राम हुए। आज का जो प्रोग्राम हुआ वो एक वेल स्ट्रेटेजी का ही नमूना है, एक अच्छे एग्जीक्यूशन का नमूना है। कोई भी चीज को सोचना और कोई भी चीज को करना और कोई भी चीज को एग्जीक्यूट फाइनली करना, मतलब आप जब स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट हाउ वी फिनिश वेरी गुड। आप कितने अच्छे ढंग से उसे फिनिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ये प्रोग्राम ये बता रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से सोचा गया, बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी कार्यवाही मतलब तैयारी की गई और बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम तक जब ये प्रोग्राम चलेगा, आई होप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग काफी समय से एक प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। और ऑन पैसी, चूंकि जैसा कि सारे हमारे सीनियर साथी कहते हैं कि ऑन पैसी एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को हम एंजॉय कर रहे हैं। हम आज सब लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को भी एंजॉय करेंगे। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आने वाले हैं और उन सबको हम सुनेंगे, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। और मैं तो आपसे फाइनली एक ही बात कहूंगा साथियों, ये प्रोग्राम एक मोमेंट है और ऐसा मोमेंटम आप बनाए रखिए शाम तक। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ शाम तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में अपना ऐसा मोमेंटम बनाए रखिए, क्योंकि जब जब आप मोमेंटम में होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एरर आती है या कुछ भी आती है, वो यूं उड़ जाती है, क्योंकि आप हैवी मोमेंटम में होते हैं, हाई मोमेंटम में होते हैं। जैसे कि ट्रेन होती है, जब ट्रेन अगर मोमेंटम में होती है तो कोई भी चीज आती है तो उसे तोड़ कर आगे बढ़ जाती है। और अगर आप, तो ये प्रोग्राम एक हाई मोमेंटम का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी चीज टेक्नोलॉजी या
कोई भी चीज से आज डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जोश हरीश, आप में थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड बहुत खुशी हो रही है। सॉरी फॉर द डिले, मैं कहीं स्टक था कुछ काम में, तो वहां पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बट आप लोगों का जोश देखे, जिस गर्म जोशी के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, विच इज अ ट्रीट टू वॉच। एंड जिस अच्छे और मैं बीच बीच में थोड़ा यूट्यूब पे देख रहा था, बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग वहाँ एंजॉय करो, मेरा दिल कर रहा है वहां पे आने का, बट काफी दूर है। बट डेफिनेटली जरूर आगे भी आने वाले टाइम में जो भी प्रोग्राम होंगे, मुझे होगा कि हमेशा आप लोगों के बीच में रहूं। एंड हरीश, सो प्राउड ऑफ यू। और जितने भी हमारे आज फाउंडर वहां पे उपस्थित हैं, आई थिंक आप लोग इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हो, जो कि एक देखने वाली बात है। बेसिकली हमें सीखने वाली बात है कि काम ऐसे भी होते हैं। इंस्पिरेशन मिलती है हमें, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे मिस्टर ऐश बोलते हैं हमेशा। एंड जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, इंडिया में पहले भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं, और उन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई होप कि ये इवेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमें आने वाले टाइम में कुछ सीखने को मिलेगा। इवेंट्स हमें कैसे करने हैं, हमारे लीडर्स को सीखने को मिलेगा। हर एक चीज से हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पे, नथिंग लेस देन लर्निंग प्रोसेस है। तो वो हम सीखते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे एक जो हम एक हमारा एक सिस्टम है ऑन पैसिव का, हम ये कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आई थिंक जो लेवल ऑफ कमिटमेंट हमारे सब में आ चुकी है, आई थिंक वो एक देखने वाली बात है। वो किसी एक कंट्री में नहीं है, आई थिंक सारी की सारी दुनिया में वो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट आ चुकी है। हम सबको मालूम चल गया है कि ये क्या है। ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है, और उस बिजनेस को हमने कैसे आगे लेके जाना है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। ये एक शुरुआत हो रही है उस एक बड़ी चीज की, आई थिंक, जहाँ पे उसको हम लीड करने वाले हैं, हम सारी दुनिया को लीड करने वाले हैं, हम लोग मिलके करने वाले हैं। एंड ऐसे जब इवेंट्स होंगे तो उनसे हम सीखेंगे। ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास इंडिया में, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स निकल के आ रहे हैं, जो कि उस लेवल के ऊपर उनकी थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब लोग हमें इकट्ठे हैं, कोई मुझे नहीं लग, कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। वो एक छोटी सी बात होती है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो एक इतने बड़े मिशन के आगे छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वो आई थिंक हमारे दिमाग में घुसनी भी नहीं चाहिए, और हमें उन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज सुधारी जा सकती है। बट जो ये मिशन है ऑन पैसिव का, मिस्टर ऐश के द्वारा जो एक शुरू किया गया है, और वो धीरे धीरे हमारे पास पहुंचा है, हम उसको लेके चलेंगे, सब मिलके चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। हमारे पास बहुत लर्नड पर्सन्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। और उसके साथ जब हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है इंडिया, ये हमें खुद समझनी पड़ेगी, हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी। हमारे डिफरेंसेस दूर करके, जितने भी डिफरेंसेस वो दूर करके, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, इंडिया। जहाँ पे आप लोग बैठे हो, धरती वो है जहाँ पे जो हिंदुस्तान का दिल है, दिल्ली राजधानी है इंडिया की। ओके, तो आप लोग वहां पे बैठे हुए हो, तो आप प्रण कीजिए आज कि हम उस एक जो जो इतनी बड़ी मार्केट है, जो हम क्योंकि हम लोग इंटरनेट से डील कर रहे हैं, और इंटरनेट मार्केट प्लेस ही है सारी की सारी, अगर हम ये बात मान लें, तो उस मार्केट प्लेस का आप इतना बड़ा हिस्सा हो इंडिया, कि शायद ये आपको खुद भी रियलाइज नहीं है वहां पे बैठे हुए को, कि आप उस ट्रैफिक जो है, बेसिकली जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं इंटरनेट की, उस ट्रैफिक का आप इतना बड़ा सोर्स हो इंडिया। तो उस सोर्स को कैसे यहाँ पे आपने लेके आना है, एक दूसरे के साथ मिलके कैसे इंस्पायर करके बाकी लोगों को भी यहाँ पे लेके आना है, वो उसके बारे में सोचा कीजिए। वी आर ऑल सेट टू लॉन्च, एक प्रोसेस चल रहा है। आने वाले 20-25 दिनों में, 30 दिनों में आपको कुछ और ही नया दिखने वाला है यहाँ पे।
मिस्टर ऐश पूरी तरह कमिटेड हैं यहाँ पे, उनका एक एक पल कमिटेड है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भी आया था, मेरी बात चल रही थी यहाँ पे, शायद वो आज आ सकते हैं अगर उनका टाइम परमिट करता है, बिकॉज ईस्टर्न टाइम यहाँ से भी, मेरे यहाँ से भी 3 घंटे की और एडवांस में है। अगर ये मेरे यहाँ पे अभी आई थिंक 11:30 बजे हुए रात के, तो वहां पे आई थिंक 3 घंटे और आगे। ओके, तो मिडनाइट है वहां पे ईस्टर्न टाइम फ्लोरिडा में। तो होपफुली अगर वो आते हैं या वो मैसेज छोड़ते हैं हमें, तो होपफुली मैं हरीश को उसी टाइम कन्वे कर दूंगा, तो वो लोग आ सकते हैं। उनको मालूम है कि ये इवेंट हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट मे बी सर्टन कमिटमेंट्स हैं उनकी, वहाँ पे बिजी होंगे, बट उन्होंने मैसेज जरूर किया कि मुझे टाइम लगा तो आई विल डेफिनेटली कम हियर, और आप लोगों को कोई वॉइस मैसेज या कुछ भी छोड़ेंगे। बट नेवरलेस हमारे सीईओ हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आए वेल गुड, बट उनको मालूम है कि ये फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो आ जाए, तो हम और भी 4 चांद लग जाएंगे फंक्शन को, हम ये कह सकते हैं। बट यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ देख के कि बहुत अच्छे यहाँ पे हैं। एंड डेफिनेटली गाइज कीप इट अप, ऐसे ही मोमेंटम बना के रखिए, क्योंकि हमें दुनिया को लीड करना है, हमने सबने मिलकर दुनिया को लीड करना है, और उस जो अनटैप्ड मार्केट है जो उसको हम लोग यहाँ पे लेके आने वाले हैं, और वो कमिटमेंट है हमारी एक दूसरे के साथ भी है, और हमें सबको बहुत काम करना है, अभी जस्ट शुरुआत हो रही है। ये कमिटमेंट हमने बॉस्टन में भी की थी ऐश के साथ कि हमें बहुत काम करना है, और ये कमिटमेंट हम फिर कर रहे हैं आज। हम लोग अपने वेबिनार्स में तो करते रहते हैं, बट ऐसे फिजिकल इवेंट्स में हम कमिटमेंट भी करेंगे, यस, कि हमें यहाँ से एक और चीजों को लेके चलना है, और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, और उस बिगनिंग को हम सब साथ में लेके चलेंगे। ईगोस को हम दूर भगा दो, वो सेकेंडरी चीज है, वो छोटी मोटी बातें हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी, बट ये जो मिशन है ऑन पैसिव का, इसको हम उसी लेवल पे लेके जाएंगे, सब इकट्ठा साथ करेंगे। सो एंजॉय योर मील्स, एंजॉय करो आप सारे के सारे प्रोग्राम को। एंड हरीश, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, प्लस जो आपकी सारी टीम है जो मैनेज कर रही है सारे फंक्शन को, प्लस जो जितने भी फाउंडर्स हैं हमारे वहां पे उपस्थित हैं। थैंक यू गाइज वेरी मच फॉर कमिंग हियर, और उस लेवल के ऊपर आप वहां पे हो, एंड वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड, सारा हिंदुस्तान ब्लेस्ड है आपको, और थैंक यू वेरी मच। दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने इस इवेंट में जो शिरकत दी है और जो अपना आशीर्वाद दिया है और जो सहयोग दिया है, मैं सभी लीडर्स का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू, लव यू सर, लव यू सो मच। नेक्स्ट मैं शेयरिंग के लिए इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे बहुत ही प्यारे, जबरदस्त और बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्यूट, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ हैदराबाद के इवेंट में, और जितने ये सिंपल दिखते हैं ना, ये वास्तव में उतने ही सिंपल है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे सबसे प्यारे नीरज दलवी जी। थैंक यू। तो हरीश जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को लग रहा था कि ऐसी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं हूं एक टीचर और मुझे ये तालियों में ना मजा नहीं आया, ऑन पैसिव वाली ताली होनी चाहिए। तो हरी जी, मेरे को लग रहा था कि कल मैं IRTC में जाके राजधानी का टिकट निकाल के दिल्ली पे आ जाऊं, लेकिन टिकट मिला नहीं। तो टिकट मिला नहीं, ये फैक्ट है, ये आपको मैंने बताया नहीं है, आज बता रहा हूँ। तो एनीवेज, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2018। हमारा ऑन पैसिव का नाम भी नहीं था, मेरी गुस्मिंदर जी के साथ पहचान हो गई। मैं उनको चिढ़ाता था, आप इंडिया के नहीं है, आप कनाडा के हो, मैं पहला इंडियन हूँ, मैं उनको हमेशा ये बोलता था। तो वही मजाक की बातें थी, लेकिन वो तो सपोर्ट तो है सबका। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जो 2018 में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, हम
कुछ भी मालूम नहीं था क्या है आगे, यानी ऐश आते थे, वेबिनार्स करते थे आधे। अब मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि बीच में सो जाता था, बाद में फिर से उठता था, देखता था। आई थिंक सभी लोगों की यही हालत रहेगी इनिशियली, लेकिन कैसे भी करके वो स्टेज से निकल गया। बाद में मेरे को लगा, महसूस हुआ कि अगर इतना बड़ा वेबिनार हो रहा है तो डेफिनेटली उसका, वो आदमी का पैशन है। जैसे दिनेश जी ने पहले बोला कि उनका इंटेंशन अच्छा है, तो तभी से मैंने एक्टिवली इंटरेस्ट लिया। और अभी आप मेरे को आई थिंक सब जगह पे आप देखते हो इंटरनेशनल, लाइक हमारे नॉर्मल वेबिनार्स में, तो डेफिनेटली। और ये इंडिया में जो आपने अभी इवेंट स्टार्ट किया है, फैंटास्टिक इवेंट, बहुत प्रोफेशनल वे से कर रहे हो। और मेरे को, जैसे मैंने कमेंट किया था कि मेरे को याद आ गई कि हैदराबाद इवेंट की जो वेलकम आपने किया था, तो थैंक यू वेरी मच, वो यादें वापस आ गई। हरीश जी एंड टीम, तो फैंटास्टिक जॉब। और ये आपने एक इंडिया में ट्रेंड सेटअप किया है। और मैं आपको 100% ये बताता हूँ कि आई एम श्योर कि हर एक इंडियन जो ये वेबिनार देख रहा है, वो आपके जो ट्रेंड सेटअप किया है, वो यानी वो आगे बढ़ाने का 100% कोशिश करेंगे। और हमारा सबका सपोर्ट उनके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आई थिंक बहुत से स्पीकर्स है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वंस अगेन एंजॉय द इवेंट। हम तो है, लेकिन एंजॉय द इवेंट। और बीएमडब्ल्यू वाले आदमी को प्लीज, आपने बोला था बीएमडब्ल्यू का कोई है स्पेशल मेंशन, उनको बोलो कि बीएमडब्ल्यू थोड़े स्टोर में रखे, क्योंकि हमारे को सवाल आते हैं कि अब आई थिंक दिवाली तक बीएमडब्ल्यू आएगा क्या। आई डोंट नो दिवाली तक आएगा कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक बात है कि बीएमडब्ल्यू डेफिनेटली आएगा। तो डेफिनेटली स्टोर पे रखिए आपके बीएमडब्ल्यू, हम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू हरीश और अजय। Harish ji, over to you. Thank you so much, Neeraj sir. Thank you so much. Next, हम देख पा रहे हैं दिनेश कोटियान सर. So we would like to invite you. थैंक यू सो मच। व्हाट अ लवली संडे, बहुत जबरदस्त। और ये सुबह से देखते आ रहा हूं मैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और मैंने बताया था पहले ही, मैंने जब देखा था कि एक बेंचमार्क ट्रेंड सेट कर रहा है, और हम लोगों को ऐश सर की तरह सोचना है। और जैसा ट्रेंड सेट होता है, फिर नेक्स्ट मीटिंग, जैसा उन्होंने बोला कि बुर्ज खलीफा के बाद कुछ और बड़ा है, तो वैसे हम प्रोग्राम में भी ऐसा ही एक ट्रेंड सेटिंग रखे। क्वालिटी कैसा रखना चाहिए, कैसे उसको बढ़ाना चाहिए, और कैसे क्लास लगना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस हरीश शर्मा जी एंड टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट, और उसको मैनेज करने का, ऑनलाइन मैनेज करके इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। ये सारा चीज करने के लिए सैल्यूट एंड congratulations to you, all the team, whoever there behind this and the organizing committee and things like that. ये तो बात हो गया, सब लोग शेयर कर रहे थे, तो वो फीलिंग ही अलग है। मुझे नहीं, आज सभी लोग कोट पहन रहे थे, और वो जो फील आ रहा है देखने के बाद केडी सर और नीरज सर को, तो मैं बोला पहनने के बाद ऐसा लग गया कि बाबा हम लोग वो लेवल पे आ गए। ये अंदर का फीलिंग है कि ये लेवल पे आके बैठ गए, लेकिन हमको रखा कौन, हमको उठाया कौन, हमको इस लेवल प्लेटो पे लाया कौन, वो एक ही है जिसका विजन है, विजनरी है ऐश सर।
और उसके बाद जैसा लिंक लगता गया, लोग लगते गए, सबको जोश आता गया, डिलन सर ने इंडिया पे नजर रखा और इंडिया में हमने इतना बड़ा धमाका कर दिया। ये फीलिंग ही इतना जबरदस्त है। लेकिन जैसे मैं वापस से जाता हूं, एज सर से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था, इंटेंशन उनका जो था, और उस वजह से आप लोगों की दुआओं की वजह से, सारे लोगों के पॉजिटिवनेस की वजह से, अंदर से इंटरनल चेंज लाने में जो कैपेसिटी रखा है एज सर ने, और वो हम सब पे, मतलब इतने देखो, इतना आप लोगों को देखने में इतना मजा आता है, सब लोग बैठ के, यहाँ मैं बॉम्बे में बैठा हूं और लोग पूरा इंडिया सुन रहा है, इवन यहाँ प्रोग्राम हो रहा है वो भी सुन रहा है, मतलब हम लोग कितने इन्वॉल्व हो गए ये चीज पर, और हर एक बात हमको सुनने को मजा आता है। लेकिन सच में वहां पर से ये जो जर्नी था, यहाँ पर जितने फाउंडर्स थे, जितने लीडर्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और उसको समझ के हमको जो परिवर्तन लाया गया है एज सर के थ्रू, उनके स्ट्रेटेजी के थ्रू, वो एकदम सक्सेसफुल हो गए और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये मुझे बहुत बहुत अलग और अच्छा लगता है, और मुझे यकीन है अभी फिजिकल प्रोग्राम बहुत शुरू होने वाले हैं, और हम लोग फिजिकली लोगों से पर्सनली मिलेंगे तो अलग किक है, लेकिन ये एक स्टार्ट है, और मुझे यकीन है इतना ब्यूटीफुल स्टार्ट लिया है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अभी शायद बीच में वापस टर्न आएगा तो बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लगता है मैं खुद प्रोग्राम में बैठा हूं और ये प्रोग्राम चल रहा है और सभी लोग एक्साइटेड है। वी आर इन इट टू विन इट। ऑन पैसिव की गतिविधियां और विकास समाचार अभी के लिए समाप्त करता हूं, शायद फिर मिलूंगा कुछ देर बाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। Thank you very much.